हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और मैं हूं आपके एजुकेटर शुभकामना सिंह। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या समझ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की भी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं या फिर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ जाइए, जा करके दोनों लेक्चर्स को देखिए, समझिए और फिर आज के टॉपिक पे आ जाइए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था उसके 2 बाइफिकेशंस किए थे, दैट इज वन वाज इन ह्यूमंस एंड द अदर वन इज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे एंड इसके बाद ये चैप्टर होगा समाप्त। ठीक है, तो जो प्लांट्स में अगर हम लोग देखा गया तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था, जिसमें कि प्लांट के किसी पार्ट को लेकर के उसको लगा दिया गया एंड जिससे फर्दर प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा प्लांट का कोई पार्ट था उसको लेकर के नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ये जो मेथड था वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, वो पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। उस जैसे हम लोगों ने जब ह्यूमंस पढ़ा था तो पहले पार्ट्स पढ़े थे, तो उसी तरीके से आज हम लोग फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सेपल्स। सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स भी होता है। ठीक है, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर, ये याद रखना, इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर जो कि होता प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। दिस वन सी, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर तुम लोगों को नजर आ रहा है ये है सेपल्स, जो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है। जब बड स्टेज में होता है तो तुम लोग देखते हो कि सेपल्स क्या होता है, वो ग्रीन ग्रीन पार्ट उसको आधा दूर तक कवर करके रखता है। ठीक है, तो यही होता है सेपल्स। सेपल्स का फंक्शन क्या है कि वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे हमारा जो स्किन है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे ही जो सेपल्स होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है जब वो इनिशियल स्टेज में होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बड। जब वो बड स्टेज में होता है उस केस में जो सेपल्स है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है एंड इट इज द ग्रीन एंड द लीफी पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद क्या हो गया? अब आ गया पेटल्स। उसके बाद जो हम लोगों को कलरफुल सा लगता है, नज़र आता है, रोज़ में जो कलरफुल सा पार्ट होता है, फिर हिबिस्कस में जो वो रेड कलर का पार्ट होता है, जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है पूरे फ्लावर का, उसको हम लोग पेटल्स या फिर कोरोला बोलते हैं। पेटल्स आर जनरली लार्ज, कलर्ड एंड अट्रैक्टिव। देखो ये जो पार्ट है दिस इज पेटल्स, ये क्या है? दिस इज हमारा पेटल्स। ठीक है, ये पेटल क्या करता है तो हमारा लार्ज होता है, कलरफुल होता है और अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है एंड वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। बोलोगे कि मैम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना क्यों ज़रूरी है? तो इसके लिए जैसे ही हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना क्यों ज़रूरी है। अभी के लिए ये जान लो कि दीज पेटल्स आर अट्रैक्टिव एंड इनका काम क्या होता है कि इनका काम यही होता है कि जितने भी इंसेक्ट्स हो गए उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करके लेकर आए। नेक्स्ट है हमारा, अब जो फ्लावर है, फ्लावर के 2, ये तो जनरल पार्ट हो गया, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। फ्लावर का फर्दर 2 बाइफर्केशन होता है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो स्टेमन होता है, ठीक है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन देखो, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, स्टेमन के 2 और हिस्से होते हैं, इसका 2 पार्ट्स होता है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। स्टेमन हैज फर्दर 2 पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। अगर स्टेमन का अगर इस तरीके से डायग्राम बनाओ तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये देखो, ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, दिस इज एंथर एंड द अदर वन इज फिलामेंट। ये जो एंथर और फिलामेंट होते हैं ये दोनों मिलकर के स्टेमन बनाते हैं विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंथर क्या करता है? लोब्ड स्ट्रक्चर होता है और उसमें उसके
और वो फिलामेंट के टिप पे प्रेजेंट होता है। मतलब ये फिलामेंट है, फिलामेंट का जो टिप है यहाँ पे एक लोब्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और हर एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ ये पॉलन ग्रेन्स क्या है। तो जैसे हमारा जो मेल्स था, मेल्स में जो स्पर्म होता था विच वॉज द मेल गैमेट ऑफ द इन ह्यूमंस, वैसे ही हमारा जो फ्लावर है, फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स होता है, वो छोटे छोटे ग्रेनी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं मेल गैमेट। किसमें, फ्लावर्स का मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन्स। और दीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द एंथर में, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। तो मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट दो होता है, स्टेमन, मतलब मेल पार्ट एक हो गया स्टेमन, स्टेमन के फर्दर दो क्लासिफिकेशन पार्ट्स होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि फिलामेंट के टिप पे प्रेजेंट होता है, एंड दिस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, आया बात यहाँ तक समझ में। अब हम लोग पार्ट करते हैं पिस्टल की। अब पिस्टल क्या है, पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज पिस्टल। ये जो पूरा जो सेंटर में नजर आ रहा है ना, ये है हमारा पिस्टल, नजर आ रहा होगा। पिस्टल के फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पिस्टल सीधे सीधे क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। व्हाट इज पिस्टल, पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब जो स्टिग्मा होता है ये सबसे ऊपर में प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा, स्टिग्मा इज द एपिकल पार्ट ऑफ द कार्पेल एंड इट रिसीव पॉलन ग्रेन। सबसे ऊपर में क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा है। तो जब भी अगर हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ रहे थे तो क्या देखा था कि मेल गैमेट यानी कि स्पर्म इंटर करता है फीमेल बॉडी में, वो जाता है ओवरी के पास। ठीक है, तो स्पर्म का क्या करता था, इंटर करता था फीमेल बॉडी में। तो वैसे ही हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी क्या करेगा, फीमेल पार्ट में इंटर करेगा। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा। इसलिए स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। व्हाट डज स्टिग्मा डू, स्टिग्मा रिसीव्स द पॉलन ग्रेन्स। फिर आ गया स्टाइल। स्टाइल क्या है, मिडिल पार्ट विच हैज स्टिग्मा अबव इट ऑन ओवरी बिलो इट। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको स्टाइल बोलते हैं। इसके ऊपर में स्टिग्मा है, नीचे ओवरी है, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन का काम क्या करता है, स्टाइल। स्टाइल तुम्हारा क्या करता है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। और लास्ट में तुम्हारा ओवरी आता है एंड ओवरी स्वोलन बेसल पार्ट होता है फ्लावर का, कार्पेल का, जो कि ओव्यूल कंटेन करता है। ठीक है, ये तुम्हारा ओवरी हो गया, इसके अंदर ओव्यूल कंटेन होता है एंड ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। मतलब सबसे पहले आ गया पिस्टल, पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टल के सबसे ऊपर में आ गया स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या करेगा, जितना भी पॉलन ग्रेन्स आएगा उसको रिसीव करेगा। फिर उसको स्टाइल क्या हो गया, वो बीच का पार्ट हो गया जो कि ओवरी और स्टिग्मा के बीच में रास्ता का काम करता है। फिर वहां से उसको लेकर के चला गया ओवरी के पास। ओवरी के अंदर छोटा सा ओव्यूल होता है जो कि फीमेल गैमेट जिसको कि एग बोलते हैं वो कंटेन करके रखता है। तो आया बात समझ में। मेल गैमेट क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स है। फीमेल गैमेट क्या है, तो एग है। ठीक है, फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। तो मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, जो हम लोगों ने मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर समझ लिया तो हम लोग को टाइप्स ऑफ फ्लावर समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसे, तो कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। जैसे कि आप लोग ये वाला फ्लावर देख रहे हो, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। वैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को दोनों कहाँ प्रेजेंट होगा, एक लौते फ्लावर में प्रेजेंट होगा, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो गया हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये दोनों एग्जांपल है हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर के। आया बात समझ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। जब या तो ऐसा फ्लावर या तो जिसमें मेल होगा,
मेल गैमेट प्रेजेंट होगा या तो जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। मतलब फ्लावर है उसमें या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। वैसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। व्हेन ईदर मेल और अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर देन इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर क्लियर हुआ। बाइसेक्सुअल जब दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल दोनों। यूनिसेक्सुअल क्या हो गया, जब या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तब उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पार्ट्स पढ़ लिया हम लोगों ने, मेल गैमेट जान लिया, फीमेल गैमेट जान लिया। अब हम लोगों को ये जानना होगा कि जो फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट है दोनों का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइजेशन क्या था, व्हाट वाज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन व्हाट वाज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन वाज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। किसका फ्यूजन था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेरी जो खराब हैंडराइटिंग है उसे इग्नोर करना। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना होगा या फीमेल गैमेट को मेल गैमेट के पास जाना होगा, तभी तो फ्यूजन होगा। तो होता क्या है कि मेल गैमेट हमेशा फीमेल गैमेट के पास आता है जिसको, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा तो उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलेंगे। प्लांट्स के केस कैसे बोलेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हुए। कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों का साथ में आना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए क्या होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है, यानी कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब बोलो पॉलिनेशन कैसे होगा मैम, तो पॉलिनेशन या तो विंड के मदद से होगा, मतलब विंड में वो उड़ करके चला गया, या तो वाटर के मदद से होगा, या तो एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स की मदद से होगा। जैसे एनिमल्स कहीं पे गया, टच हुआ उसके बॉडी में, वो जाके फिर ट्रांसफर हो गया। एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स की मदद से होगा, जैसे हनी भी गई नेक्टर ऑफ द फ्लावर को, ठीक है, हनी भी गई फ्लावर के नेक्टर को सक करने के लिए, उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन स्टक हो गया, फिर वो दूसरे फ्लावर में जाके बैठी तो वो जाके उसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रांसफर, या तो विंड हो गया या फिर वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब की मदद से वो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स। तो इसीलिए कहा था कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स होते हैं। और क्यों इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना जरूरी है, ताकि जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो काम कर सके। पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा और नए फ्लावर्स आएंगे। ठीक है, अब तुम लोग ये बोल रहे होगे कि मैम विंड, वाटर, एनिमल्स और इंसेक्ट्स की मदद से जब जाता है तो क्या पता कि हिबिस्कस वाला हिबिस्कस के पास ही जाएगा, कहीं भी जा सकता है। पपाया वाला पपाया के पास ही जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं भी जा सकता है। देयर आर चांसेस कि हिबिस्कस वाला जो पॉलन ग्रेन्स है दैट इज ट्रांसफर टू पपाया, पपाया वाला इज ट्रांसफर टू वाटरमेलन, तो ये हो सकता है। ठीक है, बट ट्रांसफर होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आगे का प्रोसेस नहीं फॉलो होगा। जब तक उसको सेम टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स नहीं मिलेगा तब तक वो फ्यूज नहीं करेगा, तब तक उसका आगे का जो प्रोसेस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो अगर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि हाँ कोई भी फ्लावर किसी भी जाके इंसेक्ट्स के थ्रू से हो रहा है तो कहीं भी जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल कहीं भी जाएगा, बट जो आगे का जो फर्दर प्रोसेसेस है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे वो सारे प्रोसेस परफॉर्म नहीं होंगे। तो अगर जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो पॉलिनेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोल रहा है, व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि जब हमारा जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो या तो किस में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, जैसे कि ये वाला जो फ्लावर था इसमें सेम फ्लावर में हो रहा है। ठीक है, या फिर या तो सेम फ्लावर में हो रहा है
या तो एक ही प्लांट के से दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है। जैसे मान लो एक प्लांट है, उसमें फ्लावर नंबर 1, दिस इज फ्लावर नंबर 2, इन दोनों के, इसका मेल पार्ट इसका फीमेल में चला गया, इसका पॉलन ग्रेन इसका फीमेल स्टिग्मा में चला गया, इसका पॉलन ग्रेन इसका स्टिग्मा में चला गया, तो भी एक ही फ्लावर के एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में हो रहा है या फिर एक ही फ्लावर के 2 पार्ट्स में हो रहा है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? जब बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम स्पीसीज, मतलब 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, मतलब एक, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो अगर मैंगो है तो मैंगो में ही होना चाहिए। तो जब पॉलिनेशन प्रोसेस होगा लेकिन 2 अलग अलग फ्लावर्स में होगा, किस में होगा? 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर में होगा लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए, उस केस में इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन या तो सेम फ्लावर या तो एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किस पे होगा? जब 2 अलग अलग फ्लावर में, 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में हो रहा है, देन इट विल गो क्रॉस पॉलिनेशन। आया बात समझ में? कोई डाउट? होप सो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफरेंस बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। सेल्फ पॉलिनेशन में सिंगल प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो जाएगा। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन में 2 डिफरेंट प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट अकर्स बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर्स, मतलब दोनों फ्लावर्स आइडेंटिकल होने चाहिए, हूबहू सेम होने चाहिए, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन जनरली स्मॉल एंड प्लांट्स के सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो भी प्लांट्स जाते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं या फिर जनरली उनका जो फ्लावर्स होता है वो अनअट्रैक्टिव होता है। लेकिन वही क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ब्राइट होते हैं फ्लावर्स, पेटल्स भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स का ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स विंड, वाटर, इंसेक्ट, ये सब का ज़रूरत सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स का ज़रूरत है। आई बात समझ में? तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर मेरे लैंग्वेज में अपने मन मंदिर में बसा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बीच के डिफरेंसेस जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता कैसे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट तो फ्यूज करता है। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर से जान रहे हैं, आज भी कई बार ये बात को रिपीट किया गया। अब फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कैसे होता है प्लांट्स में ये जान लेते हैं। पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करते हैं और एक ट्यूब, जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं। दिस पॉलन ग्रेन्स हैज एंटर्ड स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में एंटर कर गया। आफ्टर इट हैज एंटर्ड स्टिग्मा, ये जो पॉलन ग्रेन है इसमें से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं स्टिग्मा के पास, उस केमिकल्स का रिस्पॉन्स में जो पॉलन ग्रेन है वो ट्यूब जनरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर कोई और फ्लावर का आएगा तो केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे एंड वो पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हिबिस्कस के पास हिबिस्कस कहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? पॉलन ग्रेन वो केमिकल्स को रीड करेगा और पॉलन ट्यूब जनरेट करना शुरू कर देगा। ये जो पॉलन ट्यूब है ये पूरा का पूरा स्टाइल से ट्रैवल करके कहाँ एंटर कर जाता है? एंटर कर जाता है हमारा ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स में वो एंटर कर जाता है। स्टिग्मा से स्टाइल में ट्रैवल किया, पॉलन ट्यूब पूरा ट्रैवल करते करते किसके पास चला गया? ओवरी के पास चला गया, ठीक है। द न्यूक्लियस इन द पॉलन ट्यूब, अब जब पॉलन ट्यूब में जो पॉलन ग्रेन था उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है और 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। कितने मेल गैमेट्स बना लिया? 2 मेल गैमेट्स बना लिया। मतलब जब वो पॉलन ट्यूब से ट्रैवल कर रहा था तो बीच में उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना लिया। कितने मेल गैमेट्स बना लिए? इस ड्यूरेशन में ही उसने 2 मेल गैमेट्स बना लिया, ठीक है। अब दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट क्या करता है? वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और सेकंड वन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। कैसे कैसे क्या होता है? एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज किया और जाइगोट बना दिया।
one male gamete fuses with the egg cell and forms zygote. This process is called syngamy. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? syngamy. syngamy क्या है? तो syngamy, the process of fusion of male gamete and egg cell to form a zygote is called syngamy. हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि हमारा जो pollen tube था उसमें न्यूक्लियस डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बना लिया, जिसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, जिसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला मेल गैमेट था ना, वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया। क्या बना लिया? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया। जैसे कि यहाँ पे देखना, एक तो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जब एग सेल के साथ फॉर्म किया तो जाइगोट बना लिया, और दूसरा एग न्यूक्लियस हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया। क्या बना लिया? हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ क्या कौन फ्यूज कर गया? तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज कर लिया, और ट्रिपल न्यूक्लियस, मतलब पहले दो पोलर न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी था, उसके साथ एक और एग सेल जब फ्यूज कर, एक और मेल गैमेट जब आ गया, एक और मेल गैमेट जब आ गया तो साथ न्यूक्लियस भी आ गया, तो 3 न्यूक्लियस हो गया। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई जो थे वो आपस में फ्यूज कर गए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द ओव्यूल इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। और क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों होता है एम्ब्रियो के अंदर, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? कि पहले सिनगैमी हुआ, यानी कि सिनगैमी में भी क्या हुआ? मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन हुआ। जब मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन हुआ तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो हमारा दूसरा मेल गैमेट था वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, तो दूसरा बार फर्टिलाइजेशन हुआ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आया बात समझ? सबसे पहले तो पॉलन ट्यूब जनरेट हुआ, उसमें दो न्यूक्लियस बन गए, यानी कि 2 मेल गैमेट्स बन गए। एक एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, जिसको सिनगैमी बोलते हैं। दूसरा क्या किया? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्योंकि दोनों होता है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब ये हो गया, यानी कि उसके बाद जब ये प्रोसेस हो गया कि फर्टिलाइज कर गया, उसके बाद क्या होगा? तो जो जाइगोट, यहाँ पे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट फर्दर करके क्या करेगा? डिवाइड करते जाएगा और आगे का प्रोसेस होते जाएगा, एक नया प्लांट कर जाएगा, जर्मिनेट होगा, वो सब प्रोसेस होगा जो हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसमें पढ़ेंगे। बट अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो तुम लोग को ये चीज एक्सप्लेन करना होगा कि सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे, फिर पॉलन ग्रेन्स आता है तो ट्यूब जनरेट होना शुरू होता है, फिर 2 न्यूक्लियसेस बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट बन गया, उसके बाद वो सिनगैमी होता है, फिर ट्रिपल फ्यूजन होता है, फिर दोनों प्रोसेस को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारा जो डबल फर्टिलाइजेशन है प्लांट्स का, ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब हो गया उसके बाद क्या होता है? तो जाइगोट है वो बार बार सेवरल टाइम डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बना देगा विद इन द ओव्यूल, जो हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में भी पढ़े थे कि जाइगोट बन गया, उसके बाद वो एक सेल से ही बहुत सारे सेल्स अराइज करते हैं, तो एक सेल जाइगोट है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा, उस स्टेज में उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। ये सारा कामकाज कहाँ हो रहा होगा? ओव्यूल के अंदर हो रहा होगा। ओव्यूल कहाँ है? ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ओव्यूल क्या करेगा? धीरे धीरे एक अपने आसपास एक टफ कोट जनरेट कर लेगा, और जिसको वो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ओव्यूल है उसके बाहर क्या जनरेट हो जाता है? एक टफ कोट जनरेट हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? सीड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ओवरी है वो ग्रो करते करते पक जाता है और फ्रूट बना लेता है, यानी कि सबसे पहले तुम लोग फ्रूट खाते हो तो पहले फ्रूट खा लिए, फिर उसके अंदर से सीड निकलेगा, तो सीड्स को तुम लोग प्लांट करते हो, कहीं पे करते हो कि नहीं करते हो?
फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैंगो का ही एग्जाम्पल है, तो बाहर में जो पल्प रीजन है वो तुम्हारा क्या हो गया, ओवरी हो गया, वो फ्राइपेन करके फ्रूट बन गया है ओवरी। ओवरी के अंदर जो वो सीड प्रेजेंट है बड़ा सा, वो जो टफ कोट डेवलप कर लिया है वो ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है। और जो पेटल्स सेपल्स ये सब था ना, ये सब फॉल ऑफ कर जाते हैं। मतलब कि एक इमेज एक बार यहाँ पे देख लेना, ये क्या हुआ, ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये पेटल है, ये सेपल है, बाकी सब चीज क्या हो जाता है, वो फॉल कर जाता है। फिर क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाता है। इस पार्ट में क्या हो गया, अंदर जो ओव्यूल था वो टफ कोट बना करके सीड बन गया, ठीक है। ओवरी तुम्हारा फ्रूट बन गया, ओवरी बन गया फ्रूट, और तुम ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक है। एंड वो उसके अंदर ओव्यूल सीड बन गया, और बाकी जो सेपल पेटल है ये सब क्या कर जाता है, फॉल ऑफ कर जाता है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही होता है। द पेटल सेपल्स ये सब फॉल ऑफ कर जाते हैं। अब उसके बाद जो तुमने फ्रूट खा लिया, फिर सीड को तुमने क्या किया, तुमने सोचा कि उस सीड को कहीं पे प्लांट कर देते हैं ताकि वो नया प्लांट में ग्रो कर जाए, ठीक है। तो सीड जो होता है ना, वो फ्यूचर प्लांट को कंटेन करता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ही तुम्हारा क्या है, फ्यूचर प्लांट है, जो कि आगे जाके सीडलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, सीडलिंग बन जाता है। उसको तुम लोगों ने प्लांट कर दिया, उसको सारे नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि वाटर प्रोवाइड किए, सनलाइट प्रोवाइड किए, उसके बाद वो टफ कोट क्या हो जाता है, वो हट जाता है, एंड धीरे धीरे वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, मतलब वो सीडलिंग में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। यानी कि व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। ये भी देख लो, सेपल पेटल सब हो गया, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्शन हो गया। ये था तुम्हारा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। अगर चीज़ों को समअप करो तो फिर से समअप करते हैं। पॉलन ट्यूब था, वो पॉलन ट्यूब जनरेट हुआ, उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स बने, 1 मेल गैमेट एक्सेल के साथ बना करके जाइगोट बना दिया, उसके बाद दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके बना दिया, और दोनों जो थे वो फिर किस में कन्वर्ट हो गए, जाइगोट कन्वर्ट हो गया, डिवाइड करते करते ओवरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जाइगोट डिवाइड करते करते एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस एम्ब्रियो और के बाहर एक टफ कोट जनरेट हो गया, जिसके कारण वो सीड बन गया। और वो ये जो ओव्यूल है, एम्ब्रियो के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट था, और ओव्यूल ने ही टफ कोट जनरेट कर लिया, तो वो सीड बन गया, और जो पूरा का पूरा ओवरी था वो राइपन होकर के क्या बन गया, हमारा फ्रूट बन गया, और सेपल पेटल्स वगैरह सब फॉल ऑफ करके। अब तुमने फ्रूट को खा लिया, अब तुम क्या किए, वो सीड को अगर प्लांट कर दिए, तो सीड में जब अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगे तब जाके वो क्या करेगा, सीड जो एम्ब्रियो है वो सीडलिंग में यानी कि छोटा छोटा प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे इस जर्मिनेशन के टॉपिक के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। एंड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अगर कंप्लीट हो गया है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ा था, एंड उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो अगर ये 3 लेक्चर आप पढ़ लेते हैं, एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेते हैं, एंड आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ्स, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।